इस मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेटवर्क्स जिसको हम कहते हैं TCP/IP मॉडल या TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज़ प्रोटोकॉल। एक्चुअली प्रोटोकॉल डिफ़ाइन करता है सेट ऑफ रूल्स को जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, डाटा कम्युनिकेशन को। सो इट एक्चुअली डिफाइन द रूल्स कि किस तरह दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। ठीक है, सो इट इज़ एक्चुअली लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज़, या हम कह सकते हैं कि बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। विदाउट अ प्रोटोकॉल दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन कम्युनिकेशन उनमें पॉसिबल नहीं होगी। सो जो आपका प्रोटोकॉल है ना, इट एक्चुअली डिफाइन कि आपने क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है और कब कम्युनिकेट करना है। तो जो आपके पास प्रोटोकॉल है ये बेसिकली तीन चीज़ों को कवर करता है कि आपका सिंटैक्स क्या है, आपके सिमेंटिक क्या है और आपकी जो है वो टाइमिंग क्या है। सिंटैक्स मीन के फॉर्मेट ऑफ द डेटा कैसा होगा, फॉर्मेट ऑफ द डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैसेज है तो उस मैसेज में जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंडर के एड्रेस को, देन सेकंड 8 बिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को। सो दिस इज़ एक्चुअली द फॉर्मेट ऑफ द डेटा जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंटैक्स हैं। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे है सिमेंटिक। तो द वर्ड सिमेंटिक एक्चुअली रिफर्स टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन, के जो एड्रेस है वो किस चीज़ का एड्रेस है। सो इट एक्चुअली आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ द सेंडर और रिसीवर और द नेक्स्ट रूट और द रूटर और द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। ये सारी चीज़ें कौन डिफ़ाइन करेगा? सिमेंटिक को, इसको डिफ़ाइन करेगा। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास है टाइमिंग, कि आपका डेटा कब सेंड होगा एंड हाउ फास्ट इट विल बी सेंड टूवर्ड द डेस्टिनेशन। कुछ सिनारियोज़ में आपका सेंडर जो है वो ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस कर सकता है जबकि आपके रिसीवर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कम है। सो इन दिस सिचुएशन वी नीड सिंक्रोनाइजेशन। सो वी नीड अ वे कि हम बता सकें सेंडर को कि अपनी स्पीड को कम करें। सो अगर वो स्पीड को कम नहीं करता फॉर एग्जांपल तो आपका डेटा में लॉस आ सकता है, ठीक है, एट द रिसीवर साइड। सो टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू द प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट लेयरिंग। ठीक है, प्रोटोकॉल तो ये सारी कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए रूल सेट कर लेगा, लेकिन ये प्रोटोकॉल हम इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन सिंपल है तो हमें सिर्फ एक सिंपल प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी, उसमें हमें लेयरिंग अप्रोच को यूज़ नहीं करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेट की, जहाँ पे कम्युनिकेशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं, तो वहाँ पे हमने टास्क को डिवाइड करना होगा बिटवीन डिफरेंट लेयर्स और हर एक लेयर पे आपके पास एक या एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल जो है वो रन हो रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग, कि जब आपके पास कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स हो तो आप टास्क को डिवाइड करते हैं बिटवीन डिफरेंट लेयर्स और हर एक लेयर पे आप एक डिफरेंट प्रोटोकॉल को या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज़ करते हैं। इसी प्रोटोकॉल लेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एनालॉजी लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट द एयरलाइन सिस्टम, कि आप उसको किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसमें आपके पास टिकटिंग है, बैगेजेस चेक है और गेट्स हैं जहाँ से आप इन होते हैं। फिर जब आप जहाज़ में बैठते हैं तो वो टेक ऑफ करता है और फिर वो डेस्टिनेशन की तरफ जाता है तो एक रूट को फॉलो करता है। दिस इज़ ऑन द सेंडर साइड। एट द रिसीवर साइड द सेम एक्शंस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो सबसे पहले जहाज़ जो है वो लैंड करता है, उसके बाद गेट्स पे आप अनलोड करते हैं, फिर अपना बैगेजेस क्लेम करते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी कंप्लेन यू रजिस्टर इट एट द काउंटर, ठीक है, बैगेजेस लॉस एक्सेट्रा या डिले इन द फ्लाइट जो भी हो। सो यहाँ पे अगर आप सोचें तो इस एनालॉजी का कंप्यूटर नेटवर्क के साथ क्या रिलेशन है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में डेटा जब ट्रैवल करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट जो है वो ट्रैवल करता है।
और इस पैकेट को लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक मैसेज है, सो वो भी पैकेट आप सेंड करते हैं फ्रॉम सोर्स टूवर्ड द डेस्टिनेशन। बट आप इतना समझ लें कि इस केस में जो आपका पूरा प्रोसीजर है, जो एयरलाइन सिस्टम है, इसको जब आप इंटरनेट नेटवर्क के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपकी कौन सी चीज़ ट्रैवल कर रही होती है, ट्रैवल, या जिसको हम कहते हैं पैकेट्स। इसी एयरलाइन सिस्टम एग्ज़ाम्पल को हम जो हैं वो एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमने फंक्शनैलिटीज़ को डिवाइड किया है अमॉन्ग डिफरेंट लेयर्स, यानी हॉरिजेंटल मैनर में हमने उस सेम एनोलॉजी वाली एग्ज़ाम्पल को जो है यहाँ पे डिपिक्ट किया है। तो आपके पास टिकटिंग का फंक्शन है, बैगेजेस का फंक्शन है, गेट्स लोडिंग का फंक्शन है, टेक ऑफ का फंक्शन है एंड रूटिंग का फंक्शन है। इसी तरह ऑन द रिसीवर साइड यू हैव द रूटिंग, जब वो लैंड करता है फिर आपके पास गेट्स है जहाँ से आप जो है वो जो निकलते हैं, फिर बैगेजेस क्लेम करते हैं एंड टिकट पे काउंटर पे कोई कंप्लेन वगैरह अगर है तो वो आप रजिस्टर करते हैं। सो वी हैव डिवाइडेड द एयरलाइन फंक्शनैलिटीज़ इनटू लेयर्स। अब हर एक लेयर कुछ फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करता है और हर एक लेयर सर्टन एक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है और हर एक लेयर दूसरे लेयर की सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट द लेयर आर्किटेक्चर। ओके, सो लेयर आर्किटेक्चर का फ़ायदा क्या है? एक्चुअली इट प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी, यानी इट मेक इट ईजियर टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन of the service provided by one layer without affecting the functionalities of the rest of the layer. Let's suppose gate function की functionality को आप change कर लें, यहाँ पे आप security device लगा लें कि सारे passengers उस security device से जो है वो पास होंगे, security checkup। तो जब आप इसकी functionality को change करते हैं तो इसका effect बाकी layers पे नहीं पड़ता। ठीक है, सो दैट इज़ एन एडवांटेज ऑफ लेयरिंग सिस्टम के इससे हमें मॉड्यूलरिटी जो है वो मिल जाती है और एक लेयर की फंक्शनलिटी को अगर आप चेंज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो दूसरे लेयर पे नहीं पड़ता। नाउ प्रोटोकॉल लेयरिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जिस तरह के हमने देखा कि प्रोटोकॉल डिफाइन करता है रूल्स को और इन रूल्स को बोथ सेंडर एंड रिसीवर एंड जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं सब ने उसको फॉलो करना होगा ताकि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। तो जब कम्युनिकेशन सिंपल है तो ओनली वन सिंगल प्रोटोकॉल इज़ इनफ, लेकिन अगर कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स है तो वी नीड अ प्रोटोकॉल एट ईच लेयर। तो पहले हम समझते हैं एक फर्स्ट सिनारियो, सिंपल सिनारियो, जिसमें हमें सिर्फ एक प्रोटोकॉल और एक लेयर की ज़रूरत है। हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं, मारिया एंड एन, एंड दे लव टू टॉक विद वन अनदर, एंड ये दोनों नेबर्स हैं, करीब करीब रहते हैं, दे आर फ्रेंड्स। तो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो 1 लेयर में होती है एंड दैट इज़ फेस टू फेस, और वो सेम लैंग्वेजेस को यूज़ कर रही है, सेमेंटिक एंड सेंटिक्स, ठीक है, उसको सामने रखें। सो इवन इन दिस सिंपल सिनारियो दे बोथ एग्री टू यूज़ सम सेट ऑफ रूल्स, they need to follow them. For example, जब मारिया एन से मिलती है तो पहले मारिया जो है she will need to greet her by saying hello या hello, hi, how are you, things like that. Second thing, उन्होंने कुछ vocabulary बनाई हुई है based on their friendship. अगर वो close friend हैं तो maybe they are using informal language, और अगर वो close friends नहीं हैं, just neighbors हैं, तो हो सकता है कि their communication is very formal. So they have certain rules for vocabulary. Third, इन दोनों के दरमियान में एक, चूँकि वो दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, सो देयर इज़ अ नेचुरल वे कि जब एक बंदा बोल रहा होता है तो दूसरा बंदा जो है वो सुन रहा होता है। सो दे आर नॉट टॉकिंग एट द सेम टाइम। जब एक बंदा या बंदी बोल रही है तो दूसरा बंदा या बंदी उसको सुन रही है, ठीक है। सो दैट इज़ लाइक रिफाइन फ्रॉम स्पीकिंग व्हेन द अदर पार्टी इज स्पीकिंग, सो यू हैव टू लिसन। एंड द फोर्थ रूल इज़ के जब मारिया एन के साथ बात कर रही होती है
सो द डायलॉग कैन नॉट बी अ वन वे ट्रैफिक कि सिर्फ मारिया बोल रही और एन उसको सुन रही है, या सिर्फ एन जो है वो शी इज़ टॉकिंग एंड मारिया इज़ लिसनिंग. नो, मोनोलॉग कम्युनिकेशन नहीं होगी. बोथ शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द इशू. And finally, when they leave, so they have to exchange some nice words. Okay, nice talk with you, take care and goodbye. So they have to finish the communication in an efficient way. अब इस मारिया और एन की जगह पे कंसिडर करें कि यू हैव अ प्रोफेसर एंड यू हैव अ स्टूडेंट. अब इन दोनों के दरमियान अगर कम्युनिकेशन होगी, सो वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स. ठीक है. Now let's consider a second scenario, which is a more complex scenario. And the scenario is like this. पहले ये दोनों neighbors थी. अब एन को जो है वो कहीं पे जॉब मिल गई and she left the city and went to another city. But they would love to continue talking with one another. So they want to continue their communication by exchanging ideas. तो उन्होंने decide किया कि हम इस तरह करते हैं ना कि किसी पोस्ट ऑफिस के सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेजेस. ठीक है. सो दे आर गोइंग टू रिलाई ऑन द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मैसेजेस और ईमेल और मेल थ्रू वन अनदर. लेकिन उन्होंने क्या किया कि दे डू नॉट ट्रस्ट ऑन दिस सर्विस. तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने मैसेजेस को इनक्रिप्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो सपोज करें कि मारिया जो है वो एन को कोई मैसेज सेंड करना चाह रही है. तो वो क्या करेगी, सबसे पहले शी विल टॉक टू अ मशीन एट लेयर 3. ओके, मारिया विल टॉक टू अ मशीन एट लेयर 3. तो जो मारिया बोल रही है, मशीन उसको सुन रहा है और उससे प्लेन टेक्स्ट जनरेट कर रहा है. प्लेन टेक्स्ट मीन द एक्चुअल मैसेज दैट द मारिया वांट टू सेंड. जो एक्चुअल वो बोल रही है, मशीन उसको रिकॉर्ड कर रहा है इन द प्लेन टेक्स्ट. अब ये थर्ड लेयर की जो मशीन है, ये इस मैसेज को पास करेगी टू द सेकेंड लेयर. सेकेंड लेयर पे मशीन या रोबोट का क्या काम होगा कि वो इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू साइफर टेक्स्ट बाय यूजिंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम. यानी इसका काम सिक्योरिटी से है. ये इस प्लेन टेक्स्ट को अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं. एंड दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मशीन या प्रोटोकॉल एट लेयर 2. ठीक है. फिर ये जो है इस मैसेज को सेंड करेगा टूवर्ड लेयर 1, विच इज़ द फर्स्ट लेयर. ये क्या करेगा, साइफर टेक्स्ट को लेगा फ्रॉम लेयर 2 और उसको प्लेस करेगा इन एन इनवेलप, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है. और इस इनवेलप के ऊपर वो सेंडर का एड्रेस विच इज़ मारिया एंड रिसीवर का एड्रेस विच इज़ एन वो लिख देगा एंड इसको हवाले करेगा टू द पोस्ट ऑफिस. अब जो है वो जैसे ही ये मेल रिसीवर साइड पे आता है, तो एन साइड पे जो फर्स्ट लेयर है, सबसे पहले वो क्या करेगा, इस लेटर को पिक करेगा फ्रॉम द मेल बॉक्स और लेटर को रिकॉग्नाइज करेगा कि हे दिस लेटर इज़ फ्रॉम मारिया, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा होता है सेंडर का. अब ये जो मशीन है, ये क्या करेगा, इस लेटर से साइफर टेक्स्ट निकाल के लेयर 2 के हवाले करेगा. लेयर 2 का जो मशीन है, जो रोबोट है, वो इस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को डिराइव करेगा, यानी डिक्रिप्शन करेगा, या इन सिंपल वर्ड सिक्योरिटी एक्सट्रैक्शन फंक्शन परफॉर्म करेगा. एंड देन जो प्लेन टेक्स्ट इससे वो डिराइव करेगा, वो उसको डिलीवर करेगा टूवर्ड्स द लेयर 3. सो प्लेन टेक्स्ट अभी जो है लेयर 3 पे जो है वो अराइव हो गया है. सो थर्ड लेयर पे जो मशीन है, वो इस प्लेन टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेगा एंड इसको रीड करेगा टू द एन, और एन जो है वो मैसेज को सुन सकेगी. सो इस प्रोटोकॉल लेयरिंग की वजह से हमने एक कॉम्प्लेक्स टास्क को जो है वो सेवरल स्मॉल टास्क में डिवाइड किया. नाउ अभी आप सोच सकते हैं और ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इफ़ वी यूज़ ओनली वन मशीन टू डू ऑल द थिंग्स. सो द क्वेश्चन इज़ वैलिड. बेशक आप सारे काम एक मशीन से ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस केस में मसला हो सकता है. मसला क्या है
कि अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है तो आपने पूरे सिस्टम में चेंजेस करनी होगी। इस केस में मॉड्यूलैरिटी है। रिमेंबर, लेयरिंग आर्किटेक्चर आपको मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करता है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द सर्विसेज ऑफ द सेकंड लेयर, you can do it without affecting or changing the functionalities provided by the other two layers. तो आप सिर्फ उसी लेयर में चेंजेस करेंगे जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। एक और एडवांटेज इस प्रोटोकॉल लेयरिंग का ये है कि हमने जो है वो सर्विसेज सेपरेट की है फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लेयर जो है उसको सिर्फ ये चाहिए कि वो एक सेट ऑफ सर्विसेज को रिसीव करे फ्रॉम द लोअर लेयर। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेयर 3 किसकी सर्विसेज को यूज़ करेगा? लेयर 2 की। लेयर 2 किसकी सर्विसेज को यूज़ करेगा? लेयर 1 की। सो हमेशा जो लोअर लेयर होता है वो अपर लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सो इन दिस केस लेयर 3 इज़ यूजिंग द सर्विसेज ऑफ लेयर 2 एंड लेयर 2 इज़ यूजिंग द सर्विसेज ऑफ लेयर 1। तो ये भी इसका एक एडवांटेजेस हैं। तो अगर मारिया फॉर एग्ज़ाम्पल डिसाइड करे कि वो जो है फर्स्ट लेयर के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रोबोट ख़रीदना चाहती है, सो शी कैन डू द जॉब बाय हर सेल्फ विदाउट अफेक्टिंग द अदर लेयर्स, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और टेक्निकल एडवांटेज भी है जो कि आगे जाके हमें समझ में आएगा, लेकिन इस लेवल पे जस्ट मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये सिर्फ एंड डिवाइसेस पे रन नहीं कर रहे होते, ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे भी रन कर रहे होते हैं। जिस तरह आपके पास रूटर्स आएंगे या स्विचेस, तो उस केस में पूरे के पूरे प्रोटोकॉल्स को उन डिवाइसेस पे रन करना इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। तो हम सिर्फ कुछ लेयर्स को उन डिवाइसेस पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं रादर देन इम्प्लीमेंटिंग ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ ऑल द लेयर्स। ओके, सो जो इंटरमीडिएट सिस्टम होते हैं उन पे हम सिर्फ वही प्रोटोकॉल रन कर होते हैं जो कि उनको चाहिए। अब ये प्रोटोकॉल लेयरिंग से रिलेटेड एक दो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर सिंपल। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि अगर आपके पास टू वे कम्युनिकेशंस हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि हर एक लेयर इज़ एबल टू परफॉर्म टू अपोजिट टास्क इन ईच डायरेक्शन। किस तरह? लेट अस सी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखें जो थर्ड लेयर है उसका काम क्या है? सुनना इन टॉक, लिसन इन टॉक। इस साइड पे वो सुन रहा है और इस साइड पे वो टॉक कर रहा है टू द मारिया। मैसेज को सुन रहा है, प्लेन टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को सुना रहा है टू द एंड। सो थर्ड लेयर टास्क इज़ टू लिसन एंड टॉक। सेकेंड लेयर को अगर आप देखें, सेकेंड लेयर को सेंडिंग साइड पे इंक्रिप्शन, रिसीविंग साइड पे डिक्रिप्शन, अपोजिट टास्क्स। फर्स्ट लेयर पे अगर आप देखें, नीड्स टू सेंड एंड रिसीव, सेंडर साइड पे मैसेज को सेंड कर रहा है, रिसीवर साइड पे मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन कि जब बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है तो हर एक लेयर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपोजिट टास्क को परफॉर्म करे, जिस तरह लिसनिंग, टॉकिंग which are opposite, encryption, decryption which are opposite, sending and receiving to opposite task. Second principle, though objects under each layer at both sides should be identical. So इसको समझने के लिए again let us consider this scenario. Two objects, this is an object, plain text, under two layers, they are identical at both the side. Two objects, यहाँ पे objects क्या है? cipher text. At both the side they are identical. यहाँ पे आप देख सकते हैं identical objects. मेल यहाँ पे भी है, सेंडर साइड पे भी, रिसीवर साइड पे भी. So they are identical at each layer. ठीक है, on the both side. सेंडर साइड पे, रिसीवर साइड पे, both the objects at below the layers they are identical. So ये दो principles है, जब आप प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं you have to keep in mind these two principles. And finally we have like a logical connections. Actually communication goes like this, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि लेयर 3 इज़ कनेक्टेड विद लेयर 3, लॉजिकल कनेक्शन है। लेयर 2 का लेयर 2 के साथ लॉजिकल कनेक्शन है, और लेयर 1 का लेयर 1 के साथ एक लॉजिकल कनेक्शन है। सो प्रोटोकॉल्स एट द सेम लेयर दे हैव अ लॉजिकल कनेक्शन, लाइक लेयर 3 पे दे हैव अ लॉजिकल कनेक्शन, लेयर 2 एंड लेयर 1.
अब इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद नाउ लेट्स टर्न टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट और TCP/IP मॉडल। सबसे पहले तो एब्रिविएशन, इट स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली एक प्रोटोकॉल स्वीट है, लाइक अ हायरार्की ऑफ प्रोटोकॉल, मोर देन वन प्रोटोकॉल या सेट ऑफ प्रोटोकॉल जिनको हमने डिफरेंट लेयर में ऑर्गेनाइज किया है। और इस प्रोटोकॉल को जो है वो प्रपोज किया था ARPANET ने बिटवीन 1916 एंड 70s इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और उनका गोल था कि एक ओपन आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करे, ओपन को, जो कि अलाउ करे वर्चुअली ऑल नेटवर्क्स को कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। सो उन्होंने क्या किया कि एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जिसको डिफरेंट लेयर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है उसको प्रपोज किया। एंड रिमेंबर दिस इज़ द प्रोटोकॉल स्वीट जो कि करंटली इम्प्लीमेंटेड है इन आवर इंटरनेट टुडे। ओके, सो बेसिकली इट इज़ अ हायरार्की ऑफ प्रोटोकॉल जो कि डिफरेंट लेयर्स पे हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। और हर एक लेयर या हर एक मॉड्यूल जो है वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करता है या प्रोवाइड करता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हर एक अपर लेयर वो क्या करता है कि सर्विसेज को यूज़ करता है ऑफ द लेयर बिलो इट। जो TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल है इसमें एक्चुअली 5 लेयर्स हैं। दिस इज़ समटाइम कंफ्यूजिंग क्योंकि कुछ बुक्स में बताया गया है कि देयर आर एक्चुअली 4 लेयर्स। सो येस दैट इज़ ट्रू। जो ओरिजिनल TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट प्रपोज किया गया था इट कंटेन 4 लेयर्स, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम लॉजिकली 5 लेयर्स को जो हैं वो इस डिस्कशन में कंसिडर करेंगे। एंड दीज आर द लेयर्स। सबसे पहले एट द टॉप वी हैव द एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। जब आप प्रोटोकॉल स्वीट को डिस्कस करते हैं तो आपके पास 2 अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच को हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच और एक को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो इस डिस्कशन में हम क्या कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेयर 1 हम किसको कह रहे हैं, फिजिकल को, लेयर 2 डेटा लिंक हो, लेयर 3 नेटवर्क हो, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट एंड लेयर 5 इज़ एप्लीकेशन लेयर। सो वी आर एक्चुअली फॉलोइंग बॉटम अप अप्रोच। इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिनारियो को कंसिडर कर रहे हैं एंड दैट सिनारियो इज़ गिवन एट द बॉटम हेयर। हमारे पास एक स्मॉल इंटरनेट है। इंटरनेट मीन द स्मॉल आई इंटरनेट, यानी हमारा एक अपना इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इसमें आपके पास 2 डिवाइसेस हैं, लेट्स सपोज A एंड B, जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। although we have other devices, for example other host, we have C, we have link 3, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सपोज़ हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि नोड A want to communicate with नोड B। तो इस सिनारियो में जो आपके पास इन्वॉल्व डिवाइसेस हैं वो ये हैं। सो लाइक वी हैव 5 डिवाइसेस। इन 5 डिवाइसेस में आपके पास सोर्स होस्ट हो गया विच इज़ कंप्यूटर A, और ये स्विच यानी लिंक 1 के साथ कनेक्टेड है और फिर वो एक रूटर के साथ कनेक्टेड है। ऑन द अदर साइड द डेस्टिनेशन होस्ट विच इज़ कंप्यूटर B and it is connected with link 2. So we have like 5 devices या 5 communicating devices involved here in this communication scenario. ठीक है, अब देखें हर एक डिवाइसेस पे कुछ प्रोटोकॉल्स रन कर रहे हैं या ईच डिवाइस हैज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। और आपको पता है कि TCP/IP मॉडल में कितने लेयर्स हैं, 5। तो होस्ट A को अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं। इसी तरह होस्ट B को अगर आप देखें सो वी हैव 5 लेयर्स। अब स्विच को देखें, हाउ मेनी लेयर्स, ओनली द बॉटम 2 लेयर्स आर रनिंग ऑन द स्विच। इस स्विच को अगर आप देखें ओनली 2 layers, the bottom layer are implemented on the switch. रूटर को अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने लेयर्स की इम्प्लीमेंटेशन है, 3 की, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर।
तो अगर आप देखें तो रूटर पे आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर भी नहीं है और एप्लीकेशन लेयर भी नहीं है, और स्विच को अगर आप देखें तो ना तो एप्लीकेशन लेयर है, ना ट्रांसपोर्ट लेयर है, और ना ही नेटवर्क लेयर है यहाँ पे। सो दैट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ लेयर्ड अप्रोच, मॉड्यूलैरिटी, कि ये जो डिवाइसेस हैं ऑफ कोर्स दे आर लिमिटेड, दे हैव लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़, दे हैव लिमिटेड कैपेसिटीज़। तो यहाँ पे हम पूरे प्रोटोकॉल स्वीट को इंस्टॉल नहीं करते, सिर्फ वही लेयर्स जिनका उनके साथ ताल्लुक़ होते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वो लॉजिकल कनेक्शंस की जो हमने बात की मारिया और एन के केस में, वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। एप्लीकेशन लेयर का एप्लीकेशन लेयर के साथ एक लॉजिकल कनेक्शन होता है, नेटवर्क लेयर का नेटवर्क लेयर के साथ लॉजिकल कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट के साथ, डेटा लिंक का डेटा लिंक के साथ, फिजिकल का फिजिकल के साथ। सिनारियो वही है, एक हमारे पास सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, दे वांट टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ये दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, और ये दोनों लोकल एरिया नेटवर्क बाय यूजिंग अ रूटर आपस में कनेक्टेड है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शंस एंड ड्यूटी ऑफ लेयर्स वो सेपरेटेड है। एप्लीकेशन की ड्यूटी अलग है, ट्रांसपोर्ट की अलग है, नेटवर्क की अलग है, डेटा लिंक की अलग है, फिजिकल की अलग है, बट देयर इज़ अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द सिमिलर लेयर्स। फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की हमने बात की, इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स, के हर एक लेयर के बीनीथ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दोनों लेयर्स पे आइडेंटिकल होते हैं, राइट। So this is like another way of thinking the logical connections, या डेटा यूनिट्स भी आप कह सकते हैं इस केस में, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल मॉडल। सो एप्लीकेशन लेयर के बिलो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कहते हैं मैसेजेस। ट्रांसपोर्ट लेयर पे या उसके नीचे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट्स या यूज़र डेटाग्राम। नेटवर्क लेयर पे हम उसको डेटाग्राम कहते हैं, डेटा लिंक लेयर पे हम उसको फ्रेम्स कहते हैं, और फिजिकल लेयर पे जहाँ पे एक्चुअल कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे हम मैसेजेस को बिट्स कहते हैं। सो दिस इज़ लाइक द डिफरेंट नेम्स या टर्मिनोलॉजीज़ जो कि हम नेटवर्क्स में TCP/IP मॉडल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो टॉप 3 लेयर पे अगर आप देखें तो जो डेटा यूनिट्स हैं या जो पैकेट्स हैं उनको रूटर या लिंक लेयर स्विचेस कभी भी चेंज नहीं करते, और जो बॉटम 2 लेयर्स हैं डेटा लिंक और फिज़िकल, यहाँ पे पैकेट जो होस्ट क्रिएट करते हैं उसको जो है वो सिर्फ रूटर चेंज कर सकता है, लेकिन लिंक लेयर स्विचेस उसको भी चेंज नहीं कर सकता। सो अबव 3 लेयर में दोनों का कोई काम नहीं, जबकि डेटा लिंक और फिज़िकल लेयर में काम दोनों का होगा, लेकिन रूटर जो है वो उसको चेंज भी कर सकता है एड्रेसेस को, लेकिन वो डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम इन लेयर्स को वन बाय वन जल्दी से कवर करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है विच इज़ द फिज़िकल लेयर, तो एक्चुअली जो आपके इंडिविजुअल बिट्स हैं फ्रेम के अंदर, फ्रेम के बाद क्या है, बिट्स हैं, तो जो आपके फ्रेम के इंडिविजुअल बिट्स है वो कहाँ पे कैरी होते हैं, अक्रॉस द लिंक विच इज़ द फिज़िकल लेयर। एक्चुअल कम्युनिकेशन आपकी फ़िज़िकल लेयर पे हो रही होती है, या एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये जो फिज़िकल लेयर है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंडिविजुअल बिट्स, या 2 डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन कहाँ पे हो रही होती है, फिज़िकल लेयर पे। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि कम्युनिकेशन आपकी फ़िज़िकल लेयर पे भी नहीं हो रही होती। फिज़िकल लेयर के बिलो हमारे पास एक हिडन लेयर है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो आपकी कम्युनिकेशन मीडियम, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, और जो आपके पास कम्युनिकेशन मीडियम है या तो वो वायर्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है या वायरलेस, जिस तरह एयर इज़ ए मीडियम। सो कम्युनिकेशन एक्चुअली आपकी मीडियम पे हो रही होती है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम कहते हैं कि फिजिकल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंडिविजुअल बिट्स या ट्रांसमिटिंग बिट्स ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल, और ये सबसे लोवेस्ट लेवल है इस TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट में, जो कि 2 डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन को जो है वो इनेबल करता है। फिर हमारे पास जो सेकंड लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द डेटा लिंक लेयर। इसको हम नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कहते हैं, कुछ बुक्स इसको डेटा एक्सेस लेयर कहते हैं। ये जो लेयर है डेटा लिंक लेयर, ये रूटिंग ऑफ डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क
उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दोनों डिवाइसेस सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने चाहिए। स्विच का क्या काम होता है? लोकल एरिया नेटवर्क के दरमियान, लोकल एरिया नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस को या होस्ट को आपस में कनेक्ट करना। सो इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कि आपके डेटा को रूट करे अक्रॉस अ नेटवर्क, लेकिन ये जो डिवाइसेस हैं इट मस्ट बी अटैच्ड टू द सेम नेटवर्क। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि आपके पास जो इंटरनेट है, स्मॉल इंटरनेट, स्मॉल आई वाला इंटरनेट, उसमें आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क भी है, वाइड एरिया नेटवर्क भी है, जिसको आपने रूटर्स के थ्रू भी कनेक्ट किया होता है। तो आपके जो रूटर्स होते हैं वो बेस्ट पाथ को या बेस्ट लिंक को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डेटा को या डेटाग्राम को या पैकेट को रिसीव करे और उसको मूव करे अक्रॉस द लिंक। तो ये लिंक आपके पास वाइड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, बट इनसाइड द लोकल एरिया नेटवर्क। डेटा लिंक लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम डेटा लिंक लेयर को जब डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके उसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। बट एट दिस स्टेज इट एक्चुअली टेक द डेटाग्राम एंड इट विल डिलीवर इट टू द सिस्टम विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट जो वर्ड यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रेम। तो ये एक्चुअली फ्रेम को इनकैप्सुलेट करता है, डेटाग्राम को इनकैप्सुलेट करके उससे एक पैकेट बनाता है, जिसको हम इस लेयर पे कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रेम है। फिर हमारे पास थर्ड लेयर पे नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर को समटाइम इंटरनेट लेयर भी हम कहते हैं, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि ये एक कनेक्शन को क्रिएट करे बिटवीन द सोर्स कंप्यूटर एंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। यहाँ पे कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन हमारे पास होस्ट टू होस्ट है, और इसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस लेयर की कि सपोज़ आपके पास सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक आप एक पैकेट सेंड करना चाह रहे हैं, तो दरमियान में कई रूटर्स हो सकते हैं, तो बेस्ट रूट को सेलेक्ट करना दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक क्वेश्चन है कि अगर रूटिंग ही काम है नेटवर्क लेयर का, तो ये काम तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर से भी ले सकते हैं, तो हमें एक सेपरेट नेटवर्क लेयर की ज़रूरत क्यों पेश आई? सो रिमेंबर कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टास्क बिटवीन डिफरेंट लेयर, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इससे मॉड्यूलरिटी आती है, सिंप्लिसिटी आती है। इसके अलावा चूँकि रूटर्स में एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, बिकॉज रूटर की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो उस पर कम से कम लेयर इंस्टॉल करने की वजह से हमने इन सर्विसेज को जो है वो सेपरेट किया है इनटू टू डिफरेंट लेयर्स। ओके, सो नेटवर्क लेयर में एक प्रोटोकॉल विच इज़ वेरी कॉमन इज़ कॉल्ड द आईपी प्रोटोकॉल, उसको हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। सो आईपी प्रोटोकॉल इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल, और यहाँ पे पैकेट्स को जब हम इनकैप्सुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डेटाग्राम है। डेटा लिंक लेयर पे इट इज़ कॉल्ड फ्रेम, नेटवर्क लेयर पे इट इज़ कॉल्ड डेटाग्राम एट द नेटवर्क लेयर। सो आईपी जो प्रोटोकॉल है ये डिफाइन करेगा फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर को ऑफ द एड्रेसेस यूज्ड इन दिस लेयर, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपके पैकेट को रूट करे फ्रॉम इट्स सोर्स टू डेस्टिनेशन, और उसको फॉरवर्ड करे टू द नेक्स्ट रूटर इन इट्स पाथ। फिर रूटिंग के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको आप लोग लैब में कवर करेंगे, उसकी प्रैक्टिकली में इम्प्लीमेंटेशन भी आप लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ लेयर, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट लेयर। एक्चुअली इट डेवलप अ लॉजिकल कनेक्शन, और यहाँ पे नेटवर्क पे हमने बात की कि कम्युनिकेशन हमारे पास होस्ट टू होस्ट है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे और एप्लीकेशन लेयर पे जो कनेक्शन बनेगा वो आपके पास एंड टू एंड कनेक्शन होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है सोर्स होस्ट पे, ये मैसेजेस लेगा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। रिमेंबर कि हर एक लेयर अपर लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या हर एक लेयर लोअर लेयर की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर से मैसेजेस लेगा, उसको इनकैप्सुलेट करेगा इनटू ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट। यहाँ पे हम पैकेट्स को कहते हैं कि ये हमारे पास सेगमेंट्स हैं जस्ट लाइक द नेटवर्क लेयर, या ये हमारे पास डेटाग्राम है। तो मैसेजेस को लेने के बाद उसको इनकैप्सुलेट करेगा और फिर उसको सेंड करेगा। सो देयर इज़ गोइंग टू बी लाइक अ लॉजिकल कनेक्शन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन होस्ट, दैट इज़ वाई कनेक्शन इज़ एंड टू एंड। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है
कि ये एप्लीकेशन लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करे या उससे मैसेजेस ले और उसको डिलीवर करे टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन एट द डेस्टिनेशन होस्ट। यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन कि वाई वी नीड द ट्रांसपोर्ट लेयर जबकि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर भी है और वो भी एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो द आंसर इज़ जो कि आप पहले से जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ टास्क एंड ड्यूटी, आइसोलेशन या मॉड्यूलैरिटी। और दूसरा रीज़न ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। क्यों? बिकॉज हर एक लेयर पे एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स की इम्प्लीमेंटेशन वो पॉसिबल है। तो हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशंस वो एक प्रोटोकॉल को यूज़ करे, कुछ एप्लीकेशंस वो दूसरे प्रोटोकॉल को यूज़ करे। सो वी हैव द चॉइसेस कि कौन सा प्रोटोकॉल बेस्ट मैच करता है इसकी रिक्वायरमेंट को, एप्लीकेशन लेयर की रिक्वायरमेंट को। जो सबसे ज़्यादा फेमस प्रोटोकॉल है TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पे, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और TCP। वो कनेक्शन ओरिएंटेड है बट उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। And finally, the last protocol of the TCP/IP protocol model is the application layer. Actually, ये जो layer है ना, it is close to the user. आपका user यहाँ पे होता है। So ये services किसको provide करता है? user को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि application layer is responsible for providing interface to the application user. और यहाँ पे भी जो logical connection बनता है वो end to end होता है, यानी हम exchange करते हैं messages को between two application layers, to be more specific, between two processes, यानी two program running on two different systems। एक प्रोग्राम सोर्स पे रन हो रहा है, एक डेस्टिनेशन पे, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, लेकिन जब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को कोई मैसेज सेंड करता है, सो वी नीड टू मेक श्योर कि उसी प्रोग्राम को या उसी रनिंग प्रोग्राम को या प्रोसेस को वो मैसेज मिले। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस टू प्रोसेस, सम बुक्स में इसको प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन भी कहा गया है, बट नॉर्मली इट इज़ लाइक एंड टू एंड कनेक्शन। इस लेयर की प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल्स आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HTTP, फॉर एग्ज़ाम्पल SMTP फॉर मेल, HTTP इज़ फॉर वेब ब्राउजिंग, SMTP इज़ फॉर ईमेल्स। इसी तरह फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP प्रोटोकॉल है, इसी तरह टेलनेट है, SSH का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो रिमोट लॉगिन के लिए, या नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए SNMP प्रोटोकॉल है, एंड द लिस्ट गोज़ एंड गोज़। सो एप्लीकेशन लेयर एक्चुअली इसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लॉजिकल कनेक्शन दो एप्लीकेशंस के दरमियान होती है एंड दैट इज़ आल्सो एंड टू एंड। इसको हम प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। दैट इज़ the duty of the application layer. So that was the lecture about TCP/IP. Thank you so much.